गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रेखा नाम की एक बहू रहती थी। रेखा की शादी को अब 2 साल हो चुके थे और वह अपने ससुराल में सुख शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन एक अजीब सी बात सबको चौंका देती थी। वह बहू जो दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी, गर्मी के मौसम में भी नहाने से बचती थी। गांव में गर्मी का मौसम बहुत कड़ा होता है। दोपहर के समय सूरज की तपिश मानो धरती को जला दे। फिर भी रेखा बिना नहाए काम करती रहती थी। सास ससुर और यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर बातें करने लगे थे। रेखा इतनी गर्मी में भी नहाती नहीं है, क्या उसे पसीने की आदत है? पड़ोसन कुसुम ने एक दिन सास से कहा। सास ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं, बस बहू को ऐसा ही पसंद है। शायद वह अपने तरीके से ही खुश रहती है। पर यह बात रेखा के लिए बहुत असहज थी। उसे पता था कि लोग उसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन वह किसी के सामने अपनी बात कहने से हिचकिचाती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा मेला लगा। रेखा के पति राजू ने उसे साथ चलने के लिए कहा। चलो रेखा, मेले में चलते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। रेखा ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती राजू, मुझे बहुत पसीना आ जाएगा और मैं नहाना भी नहीं चाहती। राजू ने गुस्से में कहा, तुम क्या सोचती हो रेखा? क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं? तुम्हारी इस आदत से मुझे शर्म आती है। रेखा के दिल पर यह बात गहरी चुभी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और वहां बैठकर सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी आदत ही नहीं, बल्कि उसके भीतर कुछ और ही छुपा था। कुछ दिन बाद एक गर्मी की दोपहर में रेखा की सास बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे ठंडी हवा और ताजगी की ज़रूरत है। रेखा ने तुरंत फैसला किया कि वह अपनी सास के लिए कुछ खास करेगी। उसने खुद को बेहतर बनाने का मन बनाया। वह पानी से भरकर एक बर्तन में ठंडी तरलता तैयार करने लगी। फिर उसने खुद को साफ किया, नहाई और ताजगी का अनुभव किया। सास को देखकर वह बहुत खुश हुई और उनकी देखभाल में जुट गई। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा देखो, जब तुमने खुद को ताजगी दी तो तुम्हारी थकान भी दूर हो गई। तुम्हारे चेहरे पर चमक है। इस घटना के बाद रेखा ने समझ लिया कि नहाना सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को भी ताजगी और ऊर्जा देने का एक तरीका है। धीरे धीरे उसने अपनी आदत बदलनी शुरू की। हर सुबह उठते ही वह नहाती, जिससे उसे ताजगी और ऊर्जा मिलती। अब उसकी सास और ससुर भी खुश थे और गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। रेखा ने इस कहानी से यह सीखा कि कभी कभी हमें अपनी आदतों पर विचार करना चाहिए। बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन को बेहतर बनाने का पहला कदम है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।